वेलकम फ्रेंड्स, बात करते हैं एटोरवास्टेटिन टैबलेट के बारे में। एटोरवास्टेटिन स्टैटिन क्लास की मेडिसिन है जो कि कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को बॉडी में डिक्रीज़ करती है। साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को कम करती है जो कि आर्टरीज की वॉल्स में एक्सेसिव फैट्स के कारण बॉडी में तैयार होता है। इसी के साथ यह ब्लड फ्लोइंग रेट बॉडी के अंदर जो कि हार्ट, ब्रेन व बॉडी के अदर पार्ट्स तक आर्टरीज के द्वारा सप्लाईज होता है, उसके बहाव में यह अपना रोल कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को स्लो करके प्ले करता है। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, इसके कार्य करने की प्रक्रिया के बारे में। स्टैटिन क्लास का यह मेडिसिन बॉडी के अंदर HMG को एंजाइम को ब्लॉक करता है, जिसके कारण बॉडी में बनने वाले मेवोनेट्स की ग्रोथ रुक जाती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन यानी कि लो डेंसिटी लिपिड्स की फॉर्मेशन बॉडी या आर्टरीज में नहीं हो पाती है। स्टैटिन क्लास का यह मेडिसिन लो डेंसिटी लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल को या इसके मेटाबॉलिक प्रोसेस को लीवर के अंदर इनहिबिट करता है, जिसके कारण रेट ऑफ फ्लो आर्टरीज में सही तरीके से होता है। वह कोलेस्ट्रॉल की वैक्स लाइक फॉर्मेशन या यूं कह लें जो फैट्स वैक्स की फॉर्मेशन में कोलेस्ट्रॉल के नाम से आर्टरीज में इकट्ठा हुए होते हैं, उनको क्रिएट करने का काम करता है। आमतौर पर एटोरवास्टेटिन यानी कि खून पतला करने की यह मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन पर रिकमेंड करी जाती है, क्योंकि इसमें लो डेंसिटी लिपिड जब पेशेंट की बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में इंक्रीज होता है, जिसे हम डिसलिपिडेमिया के नाम से जानते हैं, इस दौरान यह डॉक्टर्स द्वारा प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। इसी के साथ यह कोरोनरी आर्ट डिजीज़ व कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के साथ साथ हार्ट प्रॉब्लम यानी कि एंजाइना जैसी स्थिति में भी डॉक्टर्स द्वारा पेशेंट को यह मेडिसिन प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का उपयोग डॉक्टर्स की सलाह के बिना ना करें। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं एटोरवास्टेटिन टैबलेट को इस्तेमाल करने के दौरान हमें किन मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन में हम बात करें तो जो पेशेंट फंगल मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा हो यानी कि इट्राकेनाजोल, फ्लूकेनाजोल व कीटोकेनाजोल जैसी मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर रहा हो, तो इस दौरान एटोरवास्टेटिन टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि इनके साथ यह मेडिसिन अपना बैड इफ़ेक्ट शो करता है। साथ ही यह ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम या वायरस में उपयोग होने वाली मेडिसिन राइटनोविर के दौरान भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। थी कुछ अन्य मेडिसिन जैसे कि लोवास्टिन, इस तरह की मेडिसिन का यदि कोई पेशेंट इस्तेमाल कर रहा हो तो के बारे में अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। आफ्टर ऑल इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में। जब हम एटोरवास्टेटिन टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हों तो हमें खान पान में किन चीज़ों का परहेज़ करना ज़रूरी है। जैसा कि फ्रेंड्स, एटोरवास्टेटिन एक स्टैटिन क्लास की मेडिसिन है, वह यह कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग व खून को पतला करने वाली दवा है। तो इस दौरान पेशेंट को रेड मीट, बीफ, फुल फैट डायरी प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क, बटर, क्रीम, आइसक्रीम व पनीर के साथ साथ फ्राइड फूड्स जैसे कि आलू, चिप्स व बर्गर के साथ साथ मिठाई खाने का भी परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह चीज़ें फैट्स को इंक्रीज़ कर देती हैं, जिससे इसका यानी कि एटोरवास्टेटिन टैबलेट का असर 0 के बराबर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ ट्रॉपिकल ऑयल जैसे कि पाल्म ऑयल व कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल ना करें।
इसके साथ साथ पेशेंट को नॉन वेज व फूड कैरियर फूड प्रोडक्ट के साथ साथ अल्कोहल व स्मोकिंग भी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, बात करते हैं एटोरवास्टैटिन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स, एटोरवास्टैटिन टैबलेट स्टैटिन क्लास की मेडिसिन है व ये मेडिसिन LDL यानी कि लोअर डेंसिटी लिपिड्स को कम करती है। तो जब शुगर का पेशेंट इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेगा तो उसका शुगर लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि यह स्टैटिन क्लास की मेडिसिन लिपिड लेवल को डिक्रीज़ करती है, जिस वजह से बॉडी में ग्लूकोज यानी कि शुगर का लेवल इंक्रीज हो सकता है व शुगर के पेशेंट को भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी आप एटोरवास्टैटिन या स्टैटिन क्लास की मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हो तो अपनी ट्रीटमेंट हिस्ट्री के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि किसी भी तरह से किसी भी मेडिसिन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में डॉक्टर्स आपको प्रॉपर तरीके से बता पाए या किसी भी दवा का आपस में इंटरेक्शन ना हो पाए। के साथ अन्य साइड इफ़ेक्ट्स में पेशेंट को मेमोरी लॉस, कन्फ्यूज़न, मसल वीकनेस व अलग अलग प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं इस मेडिसिन के स्ट्रेंथ के बारे में। यह मेडिसिन अलग अलग स्ट्रेंथ में डॉक्टर्स द्वारा प्रेस्क्राइब करवाई जाती है व यह अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग ब्रांड नेम व स्ट्रेंथ के साथ इसका फॉर्मुलेशन किया जाता है। यह मेडिसिन 10 mg, 20 mg, 40 व 80 mg की स्ट्रेंथ में हमें देखने को मिलती है। यदि इसकी डोज की हम बात करें तो इसकी डोज डॉक्टर्स द्वारा पेशेंट के ट्रीटमेंट क्राइटेरिया व एज, वेट व डिजीज़ के अनुसार डॉक्टर्स द्वारा प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। यदि इसकी मैक्सिमम डोज की हम बात करें तो 80 mg तक इसकी मैक्सिमम डोज पेशेंट को प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। साथ ही 10 mg व 20 mg की मेडिसिन पेशेंट को शुरुआती दौर में दिन में एक बार खाने की सलाह इसे दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना एटोरवास्टैटिन टैबलेट के बारे में। यदि बताई गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।